चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। आज महानिदेशक स्कूली शिक्षा का एक नया आदेश आया है, जिसमें विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का द्वितीय दीक्षा कोर्स लॉन्च किया गया है। तो ये सभी परिषदीय प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व क्षमता वर्धन हेतु एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये सभी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों के लिए तो ज़रूरी है, और अध्यापक चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें 6 वीडियो एवं 2 सहयोगी दस्तावेज हैं। कुल अवधि इसकी 40 मिनट है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी तक सभी को पूर्ण करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, और वैसे भी ग्रुप में अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं तो मैं आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप इस लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस कोर्स में क्या है और हमें कैसे करना है। देखिए क्या है ये, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वितीय कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 1, विद्यालय विकास योजना और विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात अपेक्षित परिवर्तन क्या करने हैं आपको। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी है कि आपको कौन से काम अति महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन से ज़रूरी नहीं हैं। स्मार्ट लक्ष्य और योजना तैयार करना है आपको, और सहयोगात्मक नेतृत्व के से आपको काम करना है। तो क्या है इस कोर्स में, प्लानिंग टुवर्ड्स प्रेरणा लक्ष्य। प्रेरणा लक्ष्य के लिए विद्यालय कार्य योजना बनानी है आपको। तो इस कोर्स में टोटल 11 भाग हैं। 11 भाग में से 3 भागों में मूल्यांकन है। पहले प्राथमिक मूल्यांकन करना है आपको, फिर स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी करनी है, और लास्ट में जो है वो अंतिम मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट। तो इसके देखते हैं क्वेश्चंस, इनके क्या क्या आंसर हैं। सबसे पहले आपको प्रारंभिक मूल्यांकन करना है कि आपको कितना पता है। तो उसमें क्वेश्चन करने हैं, नीचे दी गई सूची में से उन कुछ बदलावों की पहचान करें जो विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत अपेक्षित हैं। तो क्या है ये, फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण हों किंतु अत्यावश्यक न हों उन्हें अवश्य ही, देखिए महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यावश्यक नहीं है, तो समय सारणी के द्वारा योजना बनानी चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए। ये चीज़ सत्य है, लेकिन आप जब सत्य करेंगे तो ये सही नहीं होगा, तो आपको ये असत्य करना है। निम्नलिखित को मिलाएं। तो अत्यावश्यक गतिविधियां क्या होती हैं कि जिन पर तुरंत काम ध्यान देना है। महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या हैं कि इनके लिए परिणाम तो होता है, लेकिन इन महत्वपूर्ण गतियों को योजना बना के करना है। और वे गतिविधियां जो आवश्यक नहीं है तो उनको हम हटा सकते हैं, हटा देना चाहिए। माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ कि न तो वे अध्यापकों से उतना वार्तालाप कर रही हैं, न ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर रही हैं जितना वे करना चाहती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारण करने का निर्णय लिया। मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बातचीत करूंगी, पहला लक्ष्य। दूसरा है, मैं 1 सप्ताह में 2 शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करूंगी तथा उन्हें फीडबैक दूंगी। तो इसमें पहला लक्ष्य बेहतर है। अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस प्रकार है, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। तो यह लक्ष्य मापने योग्य भी है, समयबद्ध भी है, प्रासंगिक भी है। तो इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है। क्या तरीका है, कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करना। तो उसमें आपको आसानी होगी और आराम से आपका काम होगा। श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते थे। इनमें से कौन सी पद्धति या कार्यप्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी। तो उनको क्या करना है, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना है। कल्पना कीजिए आप विद्यालयों में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं।
सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए आपको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली अपनानी होगी? तो इसके लिए आपको शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ छोटे समूह में साप्ताहिक बैठकें रखकर विचारों एवं फीडबैक को साझा करना होगा। ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं प्रारंभिक मूल्यांकन के। इनको सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर हो गया है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम का परिचय आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले बता दी हैं, वो चारों चीज़ें आपको बतानी है। फिर विद्यालय विकास योजना, 10 पेज की विद्यालय विकास योजना है जिन पे विभिन्न बिंदु हैं, वो आप भर के पहले ही दे चुके होंगे अपने बीआरसी पे। अब फिर उसके बाद में विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात अपेक्षित परिवर्तन क्या होंगे, इस पर आप देख लीजिए। इसमें आपको ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रत्येक कक्षा में बुनियादी भाषा एवं गणितीय ज्ञान के लिए कक्षावार प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची का प्रदर्शन है ना, ये आपको चिपका देनी है, चस्पा कर देनी है। छात्र प्रगति का अधिगम परिणाम आधारित वास्तविक समय में अनुश्रवण करने के लिए प्रेरणा तालिका का उपयोग किया जाना, तो वो प्रेरणा तालिका आपको भर देनी है। जब बच्चे आएंगे तो उनका पहले मूल्यांकन करके भर देनी है, दूसरा काम ये है। तीसरा काम, सभी शिक्षकों के लिए आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह और 100+ घंटे की ट्रेनिंग दी गई है, ये दी गई है और आप इनको पढ़ लीजिए। प्रत्येक शिक्षक को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, पाठ्य योजना, दैनिक समय सारणी दिया गया है, सबको दी गई है, ये इनको भी पढ़ लेना आपको। प्रत्येक कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए वार्तालाप, चार्ट, पोस्टर आदि। तो इस तरीके से ये करीबन 33 पॉइंट्स हैं। इन 33 पॉइंट्स को आप ढंग से कर लें और 33 पॉइंट्स को आपको कंप्लीट करना ही करना है, तभी आपका विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन पाएगा और आप प्रेरक अध्यापक बन पाएंगे और आपका ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बन पाएगा। आत्मचिंतन एवं तैयारी, अगला भाग ये है आत्मचिंतन एवं तैयारी, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद प्राथमिकता तय करना, आपको कौन से काम सबसे पहले करने हैं, कौन से काम कार्य योजना बना के करने हैं और कौन से काम हटाने हैं। इसमें आपको प्राथमिकता तय करनी है जिससे आपका विद्यालय प्रेरक विद्यालय में रूपांतरित हो सके। स्मार्ट लक्ष्य बनाने हैं, ठीक है, स्मार्ट लक्ष्यों का निर्माण करना है आपको। इसके बाद आती है स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी, देखेंगे इस प्रश्नोत्तरी को। पहला, व्यवस्थापक फरवरी माह के अंत तक प्रत्येक शिक्षक के लिए उनके विषयों एवं वर्गों के अनुसार समय सारणी बनाकर आगामी वर्ष हेतु योजना निर्मित करेंगे। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं है, तो ये फरवरी माह डेडलाइन दी है, तो ये लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है, ये आपका सही है। एबीसी विद्यालय आगामी वर्ष के लिए नए शिक्षकों को नियुक्त करेगा। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है या नहीं है, स्मार्ट लक्ष्य तो ही नहीं है ये। 10 जुलाई तक 90% शिक्षकों के पास उद्देश्यपूर्ण पाठ्य योजनाएं होंगी, तो ये डेडलाइन है, और 90% शिक्षकों के, तो ये स्मार्ट लक्ष्य है। हम 15 जुलाई तक प्रत्येक कक्षा के लिए 15 पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे। उपर्युक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं है, तो ये स्मार्ट लक्ष्य है क्योंकि इसमें डेडलाइन है। शीघ्र ही शिक्षकों के पास उद्देश्य युक्त पाठ्य योजनाएं होंगी, तो ये शीघ्र तो का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। तो ये 5 हो गए आपके, तो ये आपकी स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में आएगा आपका एंड लाइन असेसमेंट, अंतिम मूल्यांकन। इसमें आपको जो फर्स्ट में मूल्यांकन किया गया था उसी के क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देखते जाइए और इनको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण हो किंतु अत्यावश्यक न हो उन्हें अवश्य समय सारणी के द्वारा योजना बनानी चाहिए। फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए, ये सत्य है लेकिन ये असत्य ही लगाना है आपको, तभी सही होएगा। सत्य लगाएंगे तो गलत होगा, असत्य लगाएंगे तो सही होगा। अत्यावश्यक गतिविधियां, अत्यावश्यक गतिविधियां, यदि कोई गतिविधि अत्यावश्यक है तो उसको सबसे पहले ही करना है आपको। महत्वपूर्ण गतिविधियां प्लान बना के करनी है और गतिविधियां आवश्यक नहीं उन्हें हटा दिया जाएगा। तो इसमें माधुरी मैम में को हाल ही में ज्ञात हुआ कि न तो अभिभावकों को वार्तालाप कर रही है, न ही शिक्षकों को उतना समर्थन कर रही है, तो इसलिए जो लक्ष्य एक है कि मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बातचीत करूंगी, ये स्मार्ट लक्ष्य है और बेहतर है। अंजलि ने अपने लिए, तो इसमें क्या है, उपर्युक्त सभी।
विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना। श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। कल्पना कीजिए आप विद्यालयों में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों के साथ छोटे समूहों में साप्ताहिक बैठकें रखकर विद्यार्थियों विचारों एवं फीडबैकों को साझा करना। ये हो गया आपका, ये 9 क्वेश्चन हो गए। इनको कंप्लीट करेंगे तो ये आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साथियों, इस कोर्स को आपको ध्यान से देखना है और इसमें जो भी चीज़ बनाई है उनका नोट्स ज़रूर बना लें, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। और देखिए साथियों, बहुत मेहनत की जाती है किसी भी वीडियो बनाने में, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे